नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। जैसे जैसे सिवान का चुनाव नज़दीक आ रहा है और वैसे वैसे जो नेताओं का बयान है वो बिल्कुल पलटवार होता जा रहा है, एक दूसरे पे कटाक्ष होना शुरू हो गया है। हमारे साथ अभी मौजूद है राजद के प्रवक्ता हैं गब्बर यादव और इनके साथ चौरसिया जी भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह का वक्त है और हमने सोचा कि थोड़ा माहौल देखा जाए कि भाई क्या कुछ चल रहा है। तो गब्बर जी से बात कर लेते हैं। गब्बर जी, जिस तरीके से जो सिवान का माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग अब अवध बिहारी चौधरी को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी मैडम के साथ रहकर उन्होंने धोखा देने का काम किया है। कितनी सच्चाई है? वाकई में साथ रह करके अपने रिश्तेदार को मदद किए हैं अवध बिहारी चौधरी? नहीं, ये देखिए, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका जो मानसिक रूप से लगता है कि बहुत दिनों के बाद मानसिक रूप से बीमार हैं, इसीलिए अब आए हैं, तो इसीलिए उस तरह का वो बात बोल रहे हैं। वो डब्लू भाई जो हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। ये सिवान के गांधी हैं। कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ या मैडम के साथ इन्होंने कभी दगाबाजी नहीं किया है। वो बखलाहट में जो डब्लू जी हैं नो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनके बयान को सिवान की सम्मानित जनता कोई तरजीह नहीं देती है, इसलिए कि उनका आचरण चरित्र ठीक नहीं रहा है, आपराधिक छवि का आदमी है। इसलिए वो शुरू से उनका रहा कि वह अगल बगल में ही गंदगी फैला कर रखे हुए हैं। कॉम्युनल मिजाज के हैं, कॉम्युनल बात बोलते थे, कॉम्युनल मिजाज के हैं। इसीलिए आज उनको ज़रूरत याद आ गया है भागवा, और भागवा वो बांधने लगे हैं। पहले कॉम्युनल बात करते थे, अब भागवा बांधने लगे हैं। और यहाँ इसलिए बखलाहट में उनके प्रत्याशी का कहीं कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए बखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। गब्बर जी, जिस तरीके से अब तो खैर अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया, चुनाव वो लड़ भी रहे, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आप लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो पोस्टर है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ दे रहे? आखिर तो हिना साहब, उनकी पत्नी जो है, चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर इस पोस्टर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके समर्थकों का भी कुछ कहना है। नहीं, पोस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो जो पहले से पोस्टर बना हुआ है उसी में उनका फोटो है। नया पोस्टर में कहीं उनका फोटो नहीं है। जब से उनके पत्नी का नॉमिनेशन हो गया उसके बाद कहीं उनका फोटो नया एथी में यूज नहीं हो रहा है कि जब वो चुनावें लड़ गई तो अब उसमें क्या बच गया। इसीलिए फोटो जो है पहले ही का पोस्टर में है, नया नहीं लग रहा है। कहा जा रहा है कि उनको गांधी की उपाधि दे दी गई, तो भाई कौन सा बड़ा काम कर दिए कि गांधीवादी हो गए? देखिए, सिवान में वो 6 टर्म विधायक रहे। एक बार उन्होंने विधानसभा का स्पीकर बनने का काम किया, और सिवान के कोई ऐसा नेता नहीं है जो लगातार 6 बार विधायक रहा हो। एक बार उनका गिनीज बुक में नाम आया, 94,000 वोट से सिवान विधानसभा चुनाव जीते थे। आज तक मर्डरर जिला है, यहाँ बहुत हत्याएं हुई है। इसको लोग बाहर में मर्डरर जिला बोलते हैं कि बहुत मर्डर होता है। उसके बावजूद भी राजनीति में रहते हुए 107 का केस नहीं है। इसीलिए सिवान की सम्मानित जनता ने उनको गांधी के रूप में और गांधी नाम दे दिया कि सिवान की गांधी हैं। मर्डरर जिला जो आपका कहना है कि रहा है, तो ये 2005 के पहले तक तो सरकार तो आप ही लोगों की न रही है। देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी रहा हो, जिला अभी एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें भी लगातार देख रहे हैं आप, 2 दिन 4 दिन पे मर्डर होते आ रहा है। चुनाव में इधर ब्रेक लगा है, तो ये सरकार किसी का रही हो, मर्डर तो होता था। इसीलिए इसको दूसरे नज़र से लोग देखते हैं, मर्डरर जिला के रूप में। और यहाँ इतने बड़े पॉलिटिशियन पर 107 का केस नहीं है। इन्होंने किसी पर गोली चलवाने का काम नहीं किया, किसी का संपत्ति हड़पने का काम नहीं किया, और ये व्यक्ति सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं और सोशल वर्क पे ही विश्वास रखते हैं। इसीलिए इनको लोग गांधी कहते हैं। अब जो डब्लू जी बोल रहे हैं कि ये कोरोना है, तो उनको तो पता होना चाहिए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का एमएलए बनाने का काम यही माननीय अवध बिहारी चौधरी ने फर्स्ट बार किया था। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। ये कहीं उन लोगों का कहना है, वो गलत बात है। कभी अब जब चुनाव जीत कर गए थे, जब यहाँ अवध बिहारी चौधरी ने रिकाउंटिंग करवा करके या इनको एमएलए बनवाया, तो उस समय जब अपना कागज पत्र तैयार करके पटना गए थे, उसके 10 दिन पहले ही लालू जी मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये कहाँ से? ये सब दिग्भ्रमित करने वाली बात है। कभी भी राजद के फाउंडर मेंबर नहीं रहे हैं शहाबुद्दीन साहब, कभी भी नहीं रहे हैं। राजद के मजबूत नेता रहे हैं और राजद के
एक मजबूत और लोकप्रिय जनप्रिय नेता रहे हैं, फाउंडर मेंबर नहीं है। और उनके लोग तो कहते हैं कि सिवान के विकास पुरुष हैं, लेकिन जनता जानती है पुरुष तो भाई सभी लोग बोलते हैं कि आपको विद्या भवन कॉलेज, एकता वही इंडोर बात मैं स्टेडियम, आपको बता रहा हूं राजेंद्र कि देखिए, स्टेडियम, कई चीजों को उन्होंने बनाया। सिवान के विकास पुरुष नहीं है साबुद्दीन साहब, रिपेयरिंग पुरुष हैं। सच्चाई यही है कि रिपेयरिंग पुरुष हैं। आप देखिए डीएवी कॉलेज को उन्होंने रिपेयर करवाया, कॉलेज नहीं बनवाया, रिपेयर कराया था। एकता इंडोर स्टेडियम बनाया, सानिया नेहवाल जैसे खिलाड़ी को यहाँ पे लाया। राजेंद्र स्टेडियम जो 80 में बना उसका उन्होंने रिपेयर करवाया। जो महिला कॉलेज है वो तो पहले ही से है, उसका भी उन्होंने रिपेयर करवाया था। बिल्डिंग नया बनवाया ना उन्होंने, रिपेयरिंग टाउन हॉल को तो बनवाया। विकास पुरुष नहीं, रिपेयरिंग पुरुष है। जी जी। हाँ, वो रिपेयरिंग पुरुष हैं। उनके लोग चाहे उनको विकास पुरुष, उनको ज्ञान की अभाव है, इसलिए उनको लोग कहता है कि विकास पुरुष हैं। अब विशेष करके अब डब्लू खान जैसे व्यक्ति बताइए, जिसको एक बार राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया तो मात्र उनको 11,000 वोट आया। और वैसे व्यक्ति कह रहा है गांधी जैसे नेता के कि कोरोना है। डब्लू खान मुखिया भी बनते रहे हैं लगातार, तो लोकप्रियता तो कहीं ना कहीं उनकी है। तभी कहा डब्लू जी मुखिया है, अभी तो उनके घर की पत्नी है ना। तो देखिए बनते आ रहे हैं तो हैं। वहाँ के लोगों से पूछिएगा कि जहाँ अगल बगल वहाँ राजद कभी चुनाव जीता है बूथ पे? कभी नहीं जीता था। वो जब तक राजद में थे कभी नहीं जीतता है, हार जाता है उस बूथ पे। इसीलिए डब्लू खान जी खुद कोरोना है। एनडीए के लोगों का मानना है कि आप लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बीमारी थे डब्लू खान जी। इसीलिए उनका जो है कि राजद से हट जाना ही यहाँ बहुत राष्ट्रीय जनता दल के लिए अच्छा हुआ। हिना साहब के हट जाने से, निर्दलीय चुनाव लड़ जाने से क्या लग रहा है, सिवान का ही नहीं पूरे बिहार में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे और कहा जाता था कि एमवाई की पार्टी आरजेडी, कहीं ना कहीं वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है? देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में माइनॉरिटी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आज सिवान में क्या क्या हो रहा है, अब माइनॉरिटी समाज के लोग और मुस्लिम भाई लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए यही हिना साहब से उनका असली रंग ही हारा था। अब क्या क्या करवाया जा रहा है, पैर पूजन करवाया जा रहा है, गणेश पूजा उनके घर में हो रहा है, भागवा बांध करके, जो कल तक लोग भागवा को गाली देते थे, तो सिवान की खुशबू है कि सबको एक साथ लेकर के चलने का काम किया उन्होंने। कल तक जो लोग भागवा को गाली देते थे आज भागवा बांध के पाक घूम रहे हैं। ये तो अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के असली लोग भागवाधारी हैं कि कौन इसमें नकली है कौन असली है। इस सिवान की जनता दिग्भ्रमित है। इसीलिए यहाँ सीधे तौर पे जनता ये मूड मिजाज बना चुकी है कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवार और अनुभवी शिक्षित सब विकास करने वाले। देखिए माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी ने जब पूरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल बना था उसमें पानी टंकी बनवाने का उन्होंने काम किया। आज से बहुत पहले ऑपरेशन जो उसमें ऑपरेशन मतलब कि ओटी नहीं था उसको बनवाने का काम अवध बिहारी चौधरी ने किया। रोड का जाल बिछवा दिया है सिवान विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी ने। दरोगा प्रसाद राय महाविद्यालय बनवाने का काम किया। और चाहे राजेंद्र स्टेडियम हो चाहे इंदौर स्टेडियम हो, यदि राजनीति करना हम छोड़ देंगे उसमें अवध बिहारी चौधरी का फंड का पैसा नहीं लगा होगा। तो मैं बिहार के साथ कहता हूँ बिहार सरकार में अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो लगाना ही है, करना तो ही है। आप बताइए तो कैसे ये मतलब कि कोरोना हो गए जब हर जगह इनका फंड लगा है, हर जगह पैसा लगा है, तो असली विकास पुरुष तो ये हैं। एनडीए बोल रहा है कि आप लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं, आप हो, हिना साहब हो या जीवन यादव हो। देखिए निर्दल का कोई दल, कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए सिवान की सम्मानित जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी पर विश्वास कर रही है और उनके साथ है। चूँकि एनडीए का जो उम्मीदवार यहाँ है उनको पार्लियामेंट लायक अनुभव नहीं है, इसीलिए लोग उनको पार्लियामेंट नहीं भेजना चाहते हैं। पप्पू यादव आ रहे हैं, बैटिंग करेंगे हिना साहब के लिए, और यादव का जो वोट है उस पर विशेष ध्यान होगा पप्पू यादव का। देखिए पप्पू यादव जो हैं इसके पहले भी कई बार सिवान में आ चुके हैं, उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। चूँकि यहाँ पप्पू यादव जैसे बहुत नेता हैं यादव समाज के और सभी लोग राजद में लग गए हैं, इसलिए पप्पू यादव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 21 तारीख को, असम के सीएम आ रहे हैं फिर 18 तारीख को, और जोगी का भी कार्यक्रम लगने जा रहा है। क्या लग रहा है, एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है और एनडीए वाकई में सब पर भारी पड़ रही है का मोदी के सहारे? देखिए माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बार मोदी मैजिक नहीं चल रहा है।
इसीलिए वो प्लेन से सीधे आ गए हैं रोड शो पे। अब देश के प्रधानमंत्री रोड शो भी करना शुरू कर दिए हैं, विशेषकर बिहार में। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और राहुल गांधी और माले के जो दीपंकर भट्टाचार्य हैं, इनके चक्रव्यूह में इस बार मोदी जी फंस चुके हैं। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी से एकदम देश में त्रस्त है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ। क्या लग रहा है लड़ाई यहाँ सिवान की लड़ाई जो होगी वो क्या माना जाए कि त्रिकोणीय है लड़ाई या फिर आमने सामने की लड़ाई है? नहीं, पूरे देश में लड़ाई है, एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन, यही सच्चाई है। हम लोग झूठ साझ बयान नहीं देते हैं। यहाँ भी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन से है। लड़ाई से कोसों दूर है अभी एनडीए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। 25 तारीख को पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव जीतेगा और माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी जीतकर दिल्ली जाएंगे। बताइए क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है आप लोगों का? लगातार आप लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, क्या लग रहा है राजद इस बार किस स्थिति में सिवान में दिखाई दे रहा है? क्योंकि हिना साहब आपसे अलग हो चुके हैं। बहुत बढ़िया है राजद, इसमें कोई दुराय नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि पिए दूध, खाए खीर और 13 पर भारी अवध बिहारी। पूरे दूर दूर देखिएगा ना तो कोई प्रत्याशी इनके छवि के जैसा आपको नहीं दिखेगा, जो इनका छवि है। और अपार मतलब के लोगों का जो है हुजूम है, ठीक है। और आप 25 तारीख को देखिएगा कि एटीएम का बटन किस तरह से दब रहा है लालटेन पर। 1 नंबर पर लालटेन है और पूरे जिले में 1 नंबर का बटन का इस्तेमाल होगा और इतना इस्तेमाल होगा कि देखिएगा कि एकदम विपक्षियों का जो है दिमाग ठिकाना लग जाएगा। लेकिन एनडीए वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई वो लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, 3-3 कैंडिडेट। अरे वो सब हवा हवाई है, उसके चक्कर में ना पड़िए। क्यों पड़े हैं चक्कर में? क्यों पड़े हैं चक्कर में? सब पर भारी है अवध बिहारी, सब पर भारी है अवध बिहारी। कैसे आखिर भारी हो गए ये बताइए? कैसे भारी हो गए? वो सिवान के गांधी है। यहाँ के सिवान जिला के लोग उनको गांधी क्यों बोलते हैं? ये प्रेम है, ये मिलन है, उत्साह है लोगों का, जो कि उनको गांधी कहा जाता है। गांधी का मतलब क्या होता है? एक गाल पर एक चटकन मार दिया, फिर दूसरा गाल वो दे दे, उसका जवाब वो न दे, उसको गांधी कहते हैं। वो गांधी का उपाधि उनको मिला है और जिला के लोग जो है वो गांधी बोलते हैं। अवध बिहारी बोला जाएगा, लेकिन अगर केवल गांधी बोल दिया जाएगा, सिवान का गांधी कौन है कोई बता देगा पूरा जिला में कि अवध बिहारी चौधरी है। लेकिन इस बार एनडीए भी कह रही है कि भाई हम लोग तो मोदी जी के सहारे और नीतीश जी के सहारे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, कोई दूर दूर तक नहीं है। 400 पार की बातें हो रही है। वो देखिए, वो जुमलाबाजी है। 2014 में मोदी जी ने क्या क्या वादा किया था? हमारी सरकार आएगी, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कितने करोड़ रोजगार दिए हैं? सबके खाते में, जितने मतलब कि अति पिछड़ा दलित जो है, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसके खाते में 15 लाख रुपए आया है? तो ये जुमलाबाजी नहीं चलेगा। इस तरह के बहुत जुमला दिए हैं, लेकिन अब जुमलाबाजी नहीं चलेगा, उनका जुमलाबाजी खत्म। क्या होगा 25 तारीख को सिवान का जो चुनाव होगा इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या होगा सिवान में? सिवान में क्या होगा? महागठबंधन। महागठबंधन जिंदाबाद, अवध बिहारी जिंदाबाद, ठीक है। चलिए, बिल्कुल इन्होंने कहा कि अवध बिहारी सब पर भारी और कहीं से किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से जो बयानबाजियों का दौर जो शुरू हो गया है, गब्बर यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। और अब देखना होगा कि 25 तारीख को जो चुनाव होने वाला है सिवान का 6ठे फेज में, यहाँ की जनता क्या कुछ फैसला लेती है और किसे यहाँ पे एमपी चुनकर दिल्ली के सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार, गोलू, रिशु और आतिफ के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।